एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का, सभी प्यारे विद्यार्थियों का यहाँ पर गणित विषय का क्वेश्चन पेपर जो है वो पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है, जो आपकी परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों ये 100% देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं वो 100 में से 100% परीक्षा में छपते हैं। आप जानते हैं कि आप सभी बच्चों को मैंने अंग्रेजी का पेपर बताया, साथ संस्कृत का पेपर बताया। प्यारे विद्यार्थियों 100 में से मैं कह रहा हूं कि 95% पेपर बना था, और गणित विषय का तो मैं वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर छप जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए यहां पर लेकर आया हूं। तो देख सकते हैं ये पूरा का पूरा पेपर है और उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। देखिएगा, क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा जो कि आपको याद कर लेना है, क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन दिया गया है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 बराबर 0 तथा A2x + B2y + C2 बराबर 0 के हल होंगे। तो इसमें आपको क्या लिखना है प्यारे विद्यार्थियों? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा के अनंततः अनेक हल होंगे। क्या लिखना है? के अनंततः अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर के रूप में लिख कर आएंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आप सभी बच्चों से यह कहूँगा कि आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। आपके लिए मेरा चैनल और मैं दिल से मेहनत कर रहा हूँ और परीक्षा के लिए वो तैयारी करवा रहा हूँ जो परीक्षा में आपको प्रश्न दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे। समीकरण 3x + 2y बराबर 7 में यदि y बराबर 2 हो तो x का मान लिखिए। तो x का मान क्या हो जाएगा? तो x का मान हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग समीकरण x² - 7x - 5 बराबर 0 का विविक्तिकर बताओ। तो विविक्तिकर हो जाएगा 69। ठीक है, तो 69 यहाँ पर आप करेक्ट करेंगे। आपको लगता है कि मैं आपके लिए दिल से मेहनत करता हूँ। प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों को आज चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना है, क्योंकि आपके लिए जो मेहनत मैं कर रहा हूँ ये मेहनत आपके लिए अभी तक किसी ने नहीं की होगी जो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। सभी वर्ग होते हैं, तो सभी जो वर्ग होते हैं वो कैसे होते हैं, क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो इसमें आपको लिखना है सभी वर्ग समरूप होते हैं। किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग पूछा है, तो सम्मुख कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री आप यहाँ पर करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा, ये सत्य सत्य वाले क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। बीजीय व्यंजक x² + 3 √x - 4 बहुपद नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। क्या लिखना है? सत्य। संपत्ति का अप्रत्यक्ष कर है, तो यहाँ पर आपको बताना है असत्य। क्या लिखना है? इसमें आपको असत्य लिखना है। जिह्वा के मध्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली जो रेखाखंड है जिह्वा पर लंब होती है, तो ये आपको क्या लिखना है? ये आपको लिखना है सत्य। क्या लिखना है? सत्य आपको लिखना है और आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, घनाभ का आयतन। देखिएगा, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई है, तो ये भी आपको सत्य के रूप में लिखना है। निम्नलिखित प्रेक्षणों का बहुलक 2 होता है, तो ये क्या होता है? गलत हो जाएगा, यानी कि बहुलक 2 नहीं होगा, है ना। 1 2 3 4 यानी कि 9 है ना बहुलक, तो ये आपको असत्य लिखना है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। इसके बाद देख लीजिए, ये रहे आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन जो परीक्षा में दिए जाएंगे और आप सभी बच्चों से पूछ लिए जाएंगे। 8/12 का तृतीयानुपाती क्या है? तो 8 और 12 का जो तृतीयानुपाती है वो है 18। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन × 1 + 100 समय। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा अगला क्वेश्चन। सर्वांग सम आकृति होती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? सर्वांग सम आकृति जो होती है समान होती है, समान या समरूप। यदि किसी वृत्त में 2 जिह्वाएं वृत्त के केंद्र से के बराबर दूरी पर हो तो वे आपस में होती है, तो आपस में बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव होती है, तो निश्चित है, यानी कि इसमें आपको 1 लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा एक वाक्य में उत्तर। x - 1/x का योज्य प्रतिलोम होगा, तो योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा?
और वो हो जाएगा ब्रैकेट x-1 या फिर और आपको लिखना है 1x-x, ठीक है। log m बटा n बराबर क्या होता है, तो वो होता है प्यारे विद्यार्थियों log m माइनस log n, ठीक है, ये आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। एक घन की कोर 5 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा, तो आयतन हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। वृत्त का चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण और त्रिज्या के संबंध होता है, तो इसमें आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है सभी बच्चों को, ठीक है। उन्नयन कोण किसे कहते हैं, तो ये आपको परिभाषा याद करके जाना है। वहीं आप ये जोड़ी देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने ये जोड़ी है और इम्पोर्टेंट जोड़ी है जो आएगी परीक्षा में। साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान है, तो मिलाना है 1। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा का मान पूछा है, तो एफ से मिलाएंगे टेन थीटा। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का मान है, तो थर्ड में मिलाना है 0। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा और कोस 30 डिग्री का मान बताना है, करनी 3/2। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो मोस्ट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उन्हें आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि 5 से 6 सेट पेपर बता रहा हूँ जो परीक्षाओं में बनेंगे।